आज आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे रसखान का सवैये का प्रश्न और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका आंसर है कवि को ब्रजभूमि से अधिक प्रेम है। वह इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील कुंजों पर अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका आंसर है कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहते हैं कि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इस ब्रजभूमि में भ्रमण किया करते थे, इसलिए कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर देखकर धन्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? इसका आंसर है कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया के बदले तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को तैयार है। उसे कृष्ण की हर वस्तु से गहरा लगाव है, इसलिए कवि सब कुछ त्याग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका आंसर है सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वे कृष्ण के समान मोर मुकुट, गुंजों की गलमाल, पीले वस्त्र और लाठी धारण करना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका आंसर है मेरे विचार से कवि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य नजदीक चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? आंसर है इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के गुंजन ऊपरी वारो। इसका आंसर होगा रसखान को ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। कहने का आशय है कि वो महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना चाहते हैं। ख क्या है? मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी, न जइहे न जइहे न जइहे। इसमें क्या है? एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊंगी। इसका आंसर है इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरलीधर में यमक, मुरली और मुरलीधर में संभक यमक है। अधराधन धरी अधरान में भी संभक यमक है। अधरान बराबर अधरों पर, अधराना बराबर होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। इसका आंसर है मैं कलकत्ता निवासी हूँ। मुझे अपने शहर का गली मोहल्ला बहुत प्रिय है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में कलकत्ता में ही रहने दे। ये मुझे जल बनाए तो मैं हुगली का जल बनना पसंद करूंगी। यदि पत्थर बनाए तो मैं काली घाट की सजावट में मदद करूंगी। यदि मुझे वनस्पति बनाए तो मैं विक्टोरिया गार्डन की शोभा बनना चाहूंगी।
यदि मैं कलकत्ता वासी बनूं तो मैं कलकत्ता की सेवा में समर्पित होना चाहूंगी। मैं किसी भी सुख में कलकत्ता से अलग नहीं होना चाहती। क्वेश्चन नंबर 11, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए। साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। और ये क्या है? पाठ्येतर सक्रियता। इसको देखते हैं क्या। सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधित पदों को पढ़िए। ये भी आपको स्वयं करना है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको स्वयं करना है। इसलिए आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सारे ब्रजवासी किस पर न्यौछावर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गोपियां गांव वालों से क्या कहना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कृष्ण ने किस कारण गोवर्धन पर्वत को उठाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गोपिकाएं कृष्ण की मुरली से क्यों जलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भावी जन्म में कवि रसखान की क्या इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रसखान की भक्ति भावना पर विचार प्रकट कीजिए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।